हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2026 और आज हम 4 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आर्यना सावलेंका को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? ये जीता है एलेना रिवाकिना ने। हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के कारण किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया है किर्गिस्तान ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? गुजरात सरकार ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाया है? इस समिति का नाम है गीता मित्तल समिति। हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज कहाँ की गई है? मशरूम की नई प्रजाति है हेमिलीसिनम इंडिकम। इसकी खोज कहाँ की गई है? तो इसका खोज जो है उत्तराखंड में किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? ये है मेघालय का। हाल ही में दिवंगत हुए फादर थॉमस वी कुन्नुनकल को किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसने हासिल किया है? ये हासिल किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जनरेटिव एआई स्टार्टअप है? तो ये है कर्नाटक में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हो गई है? अभी अजित पवार के विमान दुर्घटना के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो है पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये आयोजित किया है असम राज्य में। असम में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? तो ये है सीडी देशमुख की रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले जो है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख। अभी वर्तमान में उनका रिकॉर्ड तोड़कर निर्मला सीतारमण जी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड मेले का भागीदार देश कौन सा है? हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड मेले का भागीदार देश कौन सा है?
इसका भागीदार देश है मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है और वो नील नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉप के दूसरे चरण का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉप के दूसरे चरण का संबंध किस देश से है? तो ये है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे इंग्लिश में हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहेंगे। अभी वर्तमान में हमारे देश में जो है रामसर स्थलों की संख्या है 98। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन हाल ही में कहाँ किया है? भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन हाल ही में कहाँ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अभ्यास अग्नि परीक्षण का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित किया है। ये जो है वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ गॉड कॉम्स को किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉम्स को किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? इन्हें जो है आतंकवादी घोषित किया है यूरोपीय संगठन ने। यूरोपियन संगठन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? इसका आयोजन जो है नागालैंड में हुआ है, नागालैंड में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।